हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे क्लास 10th का और चैप्टर नाम हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका क्वेश्चन नंबर 11 हमने करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन द राइट ट्रायंगल। ठीक है, हमने एक राइट ट्रायंगल बनाई है। राइट ट्रायंगल कौन सी होती है? जो कि 90 का एंगल बनाती है। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है वो 90 का बना हुआ है। तो ये हमारे पास कौन सी फिगर है? राइट एंगल ट्रायंगल फिगर है। ठीक है, अब हमने थीटा के रिस्पेक्ट से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो निकाल लेनी, साइन, कॉस और टेन, और इनके जो रेसिप्रोकल है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अगर हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट से देखते हैं तो यहाँ पर ये थीटा है। जहाँ पर थीटा होगा तो आपने फिगर को उसी की तरफ ही रखना है। यहाँ पे थीटा तो ये फिगर ऐसे ही रहेगी। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। अब आपके पास परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट करना है। फार्मूला पैथागोरस लगा देते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, पी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 7 आ जाएगा। पी स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो p की वैल्यू आपके पास आ जाती है अंडर रूट 7। ये आ जाएगा अंडर रूट 7। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा हमारे पास होता है p ओवर h। ठीक है, p हमारे पास है अंडर रूट 7, h हमारे पास है 4। इसका जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास होता है कोसिकन थीटा जो कि 4 ओवर अंडर रूट 7। कॉस थीटा हमारे पास जो होता है वो हमारे पास है इसका b ओवर h यानी कि 3 ओवर 4, और सीकन थीटा हमारे पास है 4/3। और इसी तरह से जो टेन थीटा है वो हमारे पास होता है p ओवर b यानी कि अंडर रूट 7/3, जबकि कॉट थीटा हमारे पास जो होता है वो होता है 3/√7। ठीक है, तो ये आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे वो आपने निकाल ली हैं। ठीक है, बस आपने ये ख्याल रखना है कि थीटा जिस डायरेक्शन में होगा आपने फिगर को उसी तरह ही रखना है। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया, इसका मतलब है कि जो थीटा है वो सारे का सारा जो है क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई कर रहा है। फर्स्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमारे पास ये सारे पॉजिटिव आए हैं। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर नहीं किया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियोस को, और मुझे इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है पार्ट 2 इसका है कि हमारे पास यहाँ पे देखें कि थीटा हमारे पास जिसकी डायरेक्शन है थीटा की वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर थीटा नहीं है। अब जब यहाँ पर है तो हमने फिगर को ऐसे देखना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इधर देखेंगे सारी चीज़ें मौजूद है। ये हमारे पास बेस आ जाएगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ठीक है, अब मैं इस तरीके से कर लेती हूँ क्योंकि मैंने ये जो बेसिक चीज़ें थी वो निकालनी है कि कौन सी चीज़ परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है और कौन सी हाइपोटेनस है। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ साइन थीटा और ये होता है p ओवर h यानी कि 8 ओवर 17। अब कॉस थीटा जो हमारे पास होता है वो होता है b ओवर h यानी कि 15 ओवर 17, जबकि हमारे पास टेन जो थीटा होता है ये होता है p ओवर b यानी कि 8 ओवर 15। अब इसके रेसिप्रोकल निकालते हैं। सबसे पहले साइन का देखते हैं। कोसिकन थीटा होता है 17/8, फिर सीकन थीटा 17/15 और फिर कॉट थीटा जो कि 15/8 है। इस तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास ये है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास थीटा जो है वो इस तरफ को है, तो आपने फिर देखना है इसको इस तरह रखना है। ठीक है, ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पर ये आ जाएगा बेस, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग थ्योरम लगा देते हैं कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो h है वो हमारे पास 7 का स्क्वायर है, जो p है वो हमने फाइंड आउट करना है और b 3 का स्क्वायर है। तो ये 49 हो जाएगा, ये p स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा जमा 9। ठीक है, 49 माइनस 9 ये p स्क्वायर, ये 40 इज इक्वल टू p स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, 40 का लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 एंड 5 1 ज़ा। ठीक है, यानी p इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5
तो 2√10 आ जाएगा। अब हम साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा हमारे पास P/H होता है। P/H होता है तो P हमारे पास क्या निकला है, जबकि H हमारे पास इसका आया है 7, और इसका जो उलट है वो हमारे पास होता है कोसिकन थीटा, जो कि 7/2√10 आया है। इसी तरीके से जो कॉस थीटा है वो होता है हमारे पास B/H, और B हमारे पास है 3/7, जबकि सीकन थीटा हमारे पास आ जाता है सीकन थीटा आता है 7/3। और इसी तरीके से जो टेन थीटा है वो हमारे पास P/B होता है, यानी कि 2√10 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर मैं कॉट लिख देती हूँ, और जो कॉट थीटा है वो 3/2√10 है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। अगर आपने इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपने मेरे से कोई क्वेश्चन करना हो इनसे रिलेटेड तो वो भी आप मुझे इंस्टा पर या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।